वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर जिस जोडिक के ऊपर बात करेंगे 2021 में, आज वो जोडिक है सैजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। कैसा रहेगा 2021 बुर्ज कौस वालों के लिए यानी कि सैजिटेरियस के लिए, क्योंकि सैजिटेरियस का जो रूलर है, जो उसका मालिक है, वो जुपिटर है। एनुअल हॉरोस्कोप भी जो है वो जुपिटर की बेस के ऊपर ही बनता है। जुपिटर इस साल 2 दफ़ा हाउस चेंज करेगा। पिछले साल उसने कैप्रिकॉर्न 20 नवंबर को कैप्रिकॉर्न में आया था और 5 महीने के बाद, बल्कि 4 महीने के बाद ही वो हाउस चेंज कर बुर्ज एक्वेरियस में आ जाएगा, जो सैजिटेरियस का तीसरा घर बनता है। अभी जनवरी में कैप्रिकॉर्न में है। और सैजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा 2021, पहले सैजिटेरियस के हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हेल्थ इज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हेल्थ है तो फिर आपके तमाम घर हैं, अदरवाइज अगर हेल्थ नहीं है तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं आता। तो सैजिटेरियस वालों के लिए हेल्थ कैसी रहेगी 2021 में, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। आपका लगन का मालिक ही दूसरे घर में यानी कि कैप्रिकॉर्न घर में, जहाँ इसको जवाल होता है, नीच का होता है, लेकिन सैटर्न के साथ बैठा हुआ नीच भंग राजयोग तो बना रहा है। सेकंड हाउस आपकी वेल्थ का होता है, आपकी फैमिली का होता है, आपकी बोलचाल का होता है और आपका खाने पीने का भी घर होता है। लगन लॉर्ड दूसरे घर में जवाल में नीच भंग राजयोग, यानी नीच भंग राजयोग तो बन रहा है। फाइनेंशियली ग्रोथ तो आपकी डेफिनेट होगी, लेकिन लगन के ऊपर अभी किसी प्लैनेट्स का नज़र नहीं है। पहले राहु केतु बैठा था, वो भी निकल गया, जहाँ से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा। हेल्थ तो बेहतर है, क्योंकि मार्स जो आपके 5वें घर का मालिक है वो 5वें घर में ही बैठा हुआ है। और शम्स जो आपका 9वें घर का मालिक है वो भी इस वक्त अपने ही आपके लगन में ही बैठा हुआ है, लेकिन 14 जनवरी को वो कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। तो आपके दूसरे घर में 5 से 6 प्लैनेट्स का कंजक्शंस होगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा अपनी आइस का ख्याल रखना है। आइस का दूसरा गले का भी होता है, तो गले का भी ख्याल रखिएगा। तो गले से रिलेटेड, आइस से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम वो आपको फेस करना पड़ सकती है। 6ठे का मालिक वीनस है, वो भी उधर होगा। और 8वें का मालिक मून है, वो तो हर महीने में कहीं घूमता इधर रहेगा। तो यहाँ आइस का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और फैमिली में थोड़ा सा सुकून या थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। कोई हाइपरनेस या कोई ऐसे की बात ना कर दीजिए जो फैमिली में थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन पैदा हो जाए। लेकिन फाइनेंस के लिहाज से तो बहुत ज़बरदस्त है। हेल्थ के लिहाज से थोड़ा सा आइस का और दांतों का ख्याल रखिएगा। यहाँ से कोई प्रॉब्लम जो है आपको फेस करना पड़ सकती है। अगर अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस के कैरियर की बात करते हैं। सैजिटेरियस का कैरियर की बात करें तो 10वां घर विर्गो का बनता है। विर्गो जिसका रूलर मरकरी है वो भी आपके 5वें घर में आ जाएगा, जहाँ के जो आपका लगन का दूसरा घर है, आपका कैरियर का जो 10वां घर है उसका वो 5वां घर है। और 5वें घर में सारा कुछ हो रहा है आपके, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है 5 से 6 स्टार का कंजक्शन वो आपके 5वें घर में, यानी कि आपके त्रिकोण के घर में हो रहा है, ट्राइंग के घर में हो रहा है। और वीनस जो कि टॉरस है, उसका वीनस रूलर है टॉरस का, वहाँ पे राहु बैठा हुआ है। तो ट्राइंग तो आपकी बड़ी मजबूत है, ठीक है। यहाँ बिजनेस पॉइंट व्यू से आप अपनी जहानत की वजह से बहुत सी चीज़ों को हल तो कर लेंगे और चीज़ों को बेहतर भी कर लेंगे और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर भी होंगी। आप अपनी इंटेलिजेंट की वजह से, अपनी जहानत की वजह से 5वें घर में बैठा, जो कि दूसरे घर का मालिक है, लेकिन बिज़नेस का दूसरा घर है। तो बिज़नेस में जो इंटेलिजेंट चाहिए और जो फैमिली का बिज़नेस भी है, उसमें आपको बहुत बड़ा कोई बेनिफिट्स मिल सकता है।
यानी बिजनेस के पॉइंट व्यू से सेक्रेटरीज के लिए जो पिछले काफ़ी अर्सों से टेंशन में थे, ये साल बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट लेकर आएगा और आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी और आपके बहुत से मामला जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो हैंडल होंगे। आपका बिज़नेस का भी नई ग्रोथ बनेगी, नए नए आइडिया आएंगे, नई नई चीज़ें आप करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी और चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पीसफुल होगी। बिज़नेस के लिए काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर है, लेकिन आपका एग्रेशन जो है वो कहीं आपके बिज़नेस को थोड़ा सा प्रॉब्लम में ला सकता है। आपने एग्रेशन में आके कोई फ़ैसले किए, जज्बात में आके फ़ैसले करते हैं तो वो आपके बने बनाए चीज़ों को बिगाड़ सकता है। तो बहुत केयरफुल होकर रहना है। ये 5-6 स्टार का कंजक्शंस है। इस चीज़ को लेकर फैमिली को भी लेकर टेंशन और डिप्रेशन हो सकती है और फैमिली बिजनेस जो है अगर आपका वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है। और जो कोई कंसल्टेंसी से काम या अपनी जहानत से काम करते हैं उनका जो है उनका काम बहुत ज़बरदस्त रहेगा। बहुत सी चीज़ें जो हैं आपको नए जो है स्टाइल्स में आप काम करेंगे और उसमें क्रिएटिव भी लेकर आएंगे और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी आपकी और चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आएंगे। लेकिन मंगल जो है मार्स जो कि आपके शुरू में ही साल के आपके बिजनेस के हिसाब से 8वें घर में बैठा हुआ है, तो प्रॉब्लम्स जो हैं काफ़ी हद तक बढ़ सकती हैं और टेंशन लेस अगर इसकी दिशा भी चल रही हो मार्स की तो आपके लिए थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम जो चीज़ें कर सकता है और आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो बढ़ भी सकती है। लेकिन मंगल जब आपके 6ठे घर में आएगा जो आपके बिजनेस से 9th हाउस बनता है तो वहाँ अब वो लगन लॉर्ड को भी देखेगा, तो आपका जो डिसीजंस होंगे उस पर आप बड़े सख्ती से खड़े रहेंगे और उसी से आपको बेनिफिट्स और फ़ायदे भी मिल सकते हैं। मंगल का टॉरस में आना और वहाँ से लगन लॉर्ड को भी देखना तो आपके फैसले आपके कैरियर पे बड़े ही इम्पोर्टेंट होंगे। आप जो फैसले करेंगे उसमें थोड़ा सा एग्रेशन भी होगा और जोश भी होगा, लेकिन वो फैसले आपके ऊपर बहुत डिपेंड कर देंगे। आपका लिया हुआ फैसला आपके कैरियर में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो जितना मजबूती के साथ आप खड़े रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके कैरियर में जंप्स लगने के भी चांसेस बढ़ेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपने कैसे इसको यूटिलाइज़ करना है। अप्रैल में जब जुपिटर ने भी हाउस चेंज करके आपके कैरियर के जो 5वें घर में था वहाँ से 6ठे घर में आ जाएगा। 6ठे घर से कैरियर के लिहाज से जो बहुत सी प्रॉब्लम है आपको वो सॉल्व होना हो जाएंगी, काम में थोड़ा सा आसानी पैदा होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको बिज़नेस को लॉन्च ऑन लेना चाह रहे हो तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। चीज़ें आपके काम जो है बड़े हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वहाँ से बैठ के वो 5वें घर से आपके कैरियर के घर यानी 10वें से 10वें को देखेगा, यानी कि लगन के 7वें घर को देखेगा। तो कैरियर में बहुत स्मूथ और बहुत सी चीज़ें बेहतर एक्सपेंड करता हुआ कारोबार आपको नज़र आएगा। लेकिन कोई लिटिगेशन भी आपको बिज़नेस से रिलेटेड जो है वो फेस करना पड़ सकती है, इसका बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। बैंकिंग से कोई आप पे केस हो सकता है, इससे ज़रा बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बैंक को लेके कोई टेंशन या डिप्रेशन या लिटिगेशन जो है वो ज़रूर आ सकती है, ये इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वैसे कैरियर के लिहाज से चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हैं क्योंकि आपके कैरियर के हिसाब से यानी कि जो आपका 6ठा घर बनता है वो कैरियर का 9th हाउस बनता है, यानी वहाँ बैठा राहु आपको बैरोडो मुल्क से भी कोई नित नई चीज़ें जो है ला के देगा और आपकी वर्किंग प्लेस की कंडीशंस को भी काफ़ी हद तक बेहतर करेगा और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर होंगी। तीसरे का आपका लगन का मालिक तीसरे घर में आएगा तो छोटे बहन भाइयों से भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी और फैमिली बिजनेस को लेके आपके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकती हैं। तो फोकस योर फैमिली बिजनेस पे रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और वही चीज़ें आपके लिए काफ़ी सूट भी करती हैं क्योंकि यहाँ पर जब ये 5 से 6 स्टार का कंजक्शन फिर आपका 9th का जो मालिक शम्स है उसको ग्रेन भी लगना है 10 जून को और वो ग्रेन आपके 7th हाउस में लगेगा। तो 7th हाउस के रास्ते काफ़ी खोलेगा। 7th हाउस से आपको इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन
कोई सातवें हाउस से आपका ओपिनियन जो बिजनेस पार्टनर है उसके हेल्थ को लेकर इशू और पार्टनर के हेल्थ को लेकर इशू खड़े हो सकते हैं, और कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई टेंशन या डिप्रेशन आ सकती है। इसके लिए कैरियर के लिहाज से बहुत सी चीज़ों का देखभाल जो है वो आपका अपने फैसले जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट आप रखते, क्योंकि मास ने फिर कन्वर्ट होकर जमनाई में आना है और वहाँ से लगन को देखना है। हालांकि जमनाई में मास दुश्मन के घर में होता है, लेकिन लगन को ज़रूर देखेगा, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। अब हम बात करते हैं मैरिज की। सेक्रेटरीज वाले जैसे ही मार्च ख़त्म होगा, अप्रैल आएगा, तो जुपिटर जो है वो आपके तीसरे घर में एक्वेरियस में आ जाएगा। वहाँ से इसकी सीधी 5वीं नज़र आपके शादी के घर पर पड़ेगी। तो वहाँ आपके शादी के चांस, जो सेक्रेटरीज अभी तक बैचलर हैं, कवारे हैं या उनकी डिले हो गई थी, तो ये बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पे शादी के लिए। आप बहुत अच्छा टाइम है, इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके साथ में घर की माल की दिशा चल रही है, जुपिटर की दिशा चल रही है, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट्स तो मिलेगा और वो उसका फ़ायदे भी आपको मिलेंगे। एक अच्छा टाइम है जिसमें आप मैरिज कर सकते हैं, लेकिन ये आपका बर्थ चार्ट ही बताएगा कि आपके 7th हाउस की कंडीशंस क्या है। लेकिन जैसे ही एक्वेरियस में आएगा, तो यहाँ सेक्रेटरीज वालों के लिए जो बैचलर हैं उनके लिए शादी के सिलसिले काफ़ी बेहतर होंगे। और जो पहले से शादीशुदा हैं, जुपिटर देखेगा, तो यानी कि जो आप थोड़ा सा इग्नोर कर रहे थे अपने घर वालों लाइफ पार्टनर को, वो तो जो आपकी बढ़ेगी, और आपकी जो पार्टनर था उसके अंदर थोड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही थी वो पॉजिटिव होंगे, जो नेगेटिविटी उनके अंदर आ रही थी, तो यानी कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक बेहतरी भी आएगी और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत ज़्यादा हद तक बेहतर भी होंगी। और नई शादी के जो दूसरे ख्वाहिशमंद हैं उनके नई शादी के योग भी बनेंगे सेक्रेटरीज वालों के लिए। तो ये साल शादी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अप्रैल के बाद, अप्रैल से लेकर नवंबर तक का टाइम है, ये टाइम बहुत अच्छा है, इसको यूटिलाइज़ करें। क्योंकि पिछले साल जो कि 2020 में आखिरी दिनों में जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन हुआ था, जो कि आपके दूसरे घर में हुआ था। अगर आपके पार्टनर का वो बनता है 8वां घर, ठीक है, यानी कि आपके जो घर वाले हैं वो उनकी ससुराल बनता है, तो ससुराल वालों से थोड़ा सा जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी उसमें भी बेहतरी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी और आप थोड़ा सा वेट करें, चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। अब बात करते हैं लव मैरिज की, लव अफेयर्स, सॉरी। साल के शुरू में ही 5वें का मालिक 5वें घर में बैठा होगा, और आपके रिलेशनशिप में स्टेटस एक बहुत बड़ा मसला होगा। स्टेटस की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम रहेगी। आप दोनों शादी के रूप में आने के लिए एक स्टेटस का कल्चर जो है, कल्चर वो आड़े आ सकता है, और रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो रिलेशनशिप को अगर आप स्टेटस को भूल कर अगर अपने रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं तो ये बेहतर है, वरना आपका रिलेशनशिप जो है वो स्टेटस के भेंट चढ़ सकता है और आपका एक लंबा रिलेशनशिप जो है वो किसी अच्छे मोड़ पे नहीं बल्कि बुरे मोड़ पे जाके ख़त्म हो सकता है। तो स्टेटस को भुला के अपने रिलेशनशिप को फोकस करें तो शादी में भी चीज़ें कन्वर्ट हो सकती हैं, और आपको थोड़ा सा पीसफुल रखें, चीज़ें जैसे जैसे बेहतर होंगी। जुपिटर जब एक्वेरियस में आएगा तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा कि रिलेशनशिप को भी बेहतर, क्योंकि आपके जो रिलेशनशिप का घर है वो एरियस बनता है। एरियस से 5वां घर जो है ल्यू का होता है, वहाँ उसको ग्रीन लगेगा और वो एक प्रॉब्लमेटिक जो है स्टेटस को जो है वो शो करता है, जिसकी वजह से चीज़ें प्रॉब्लम में आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के लिहाज से आपको काफ़ी अच्छा टाइम तो है, और कैरियर के लिए आप जो एजुकेशन जो भी हासिल कर रहे थे तो कैरियर के लिहाज से तो वो एजुकेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और जुपिटर का जब एक्वेरियस में आएगा तो आपको सही मायनों में अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए भी
बाहर जाने का भी मौका मिलेगा, और जिस लिए आप एजुकेशन हासिल कर रहे थे, स्टेटस हासिल करने के लिए, वो भी आपको मिलेगी। यानी कि चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर हैं। एजुकेशन के लिए साल आपके लिए काफ़ी बेहतर है, लेकिन शुरू में शायद थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जो है वो स्टडी में ज़रूर आएगा। उसका थोड़ा सा ख्याल रखें, पेशेंट के साथ रहें, तो चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, और काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए बेहतर भी हैं। अगर अब हम बात करें बीमारी का, तो छठा घर बीमारी का होता है, और वहाँ से जो आपका छठा घर है वो टॉरस का है, और वहाँ से देखें तो आपका जो लगन का दूसरा घर बनता है वो छठे से नौवां घर बनता है, जो के लिए बेहतर है, काफ़ी हद तक बेहतर है। आप चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी सेहत के मैटर्स जो हैं वो बेहतर रहेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर आपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा एहतियात करना है, ठीक है, क्योंकि राहु आपके ताले में बैठा, छठे के हिसाब से ताले में बैठा, और केतु बिल्कुल 7 पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पर नित नए टेस्ट के चक्कर में कहीं अपनी हालात और सेहत को ख़राब मत कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट का, ज़ुबान का चस्का कहीं आपकी हेल्थ को लेके ना बैठ जाए, और ये जो है प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आपका जो छठा घर है उससे बिल्कुल 12वें घर में आपके मार्स बैठा होगा, तो हॉस्पिटल के खर्चे तो शुरू में ही हो सकते हैं। लेके थोड़ा सा अपनी सेहत को लेके थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे अपने स्टमक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपको काफ़ी हद तक फेस करना पड़ सकती हैं, और ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा टेंशन बाइस बन सकती है, क्योंकि स्टमक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है और बैकबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आपको रह सकती है। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। यहाँ लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप येलो रंग का स्टोन, येलो सफ़ायर भी पहन सकते हैं। येलो कलर का भी ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। येलो चीज़ें इस्तेमाल करें, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो आप येलो सफ़ायर स्टोन जो है वो इंडेक्स फिंगर में, या तो गोल्ड में या तांबे में, ठीक है, उसको वेयर कर सकते हैं। लेकिन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके ही ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टोन जो है वो एक आपके लिए एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही रिकमेंडेशन कर सकता है कि इस वक्त आपको किस चीज़ के लिए ज़रूरत है। लेकिन यहाँ लगन लॉट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो है वो येलो सफ़ायर जो है वो पहन सकते हैं। और अगर आपने कैरियर के लिए स्टोन पहनना है, कि वो 10वां घर कैरियर का होता है, तो एमरेल्ड स्टोन भी जो है वो वेयर कर सकते हैं, उसको भी पहन सकते हैं। ये था 2021 कैसा रहेगा 12 जोड़ी के लिए। तो आज जिस जोड़ी की बात की वो था सैजिटेरियस फायर एलिमेंट। आप फायर एलिमेंट हैं, और के 3 जोड़ी जो होते हैं वो फायर एलिमेंट के होते हैं, बुरझामल, ल्यू और सैजिटेरियस। सैजिटेरियस तीसरा घर होता है जिसका रूलर जो है जुपिटर होता है, और ये यहाँ पर जब भी कोई प्लेनेट आता है तो यहाँ मोल त्रिकोण का घर भी माना जाता है। जुपिटर का ये घर को मोल त्रिकोण का घर भी कहा जाता है। और यहाँ जुपिटर जो पिछले साल बैठा रहा था आपके, तो जुपिटर मोल त्रिकोण में था, जो आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर। साल के शुरू में शांत पे आपके उधर ही बैठा रहेगा, जो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है। सैजिटेरियस के दूसरे घर में, कमाल के दूसरे घर में, जिससे आपको फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये करेगा और चीज़ें बेहतर भी करेगा। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। और ये वीडियो आपको सब टाइटल के साथ भी मिलेंगी, और सब टाइटल के थ्रू भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार भी रहेगा कि ये आपको प्रोग्राम कैसा लगा, क्योंकि आपकी दिए हुए मशवरे हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आपने देखा हम आपके सवालों का जवाब भी देते हैं, जो आपका प्रॉपर सही सवाल हो उसका जवाब ज़रूर देते हैं। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।